अमीर बनना है, तो सबसे पहले यह मूर्खता छोड़नी होगी कि अमीरी बाहर से आती है। क्योंकि जब तक तुम्हें यह लगता रहेगा कि कोई चीज तुम्हारे बाहर तुम्हें समृद्ध बना सकती है, तब तक तुम भीतर से दरिद्र ही बने रहोगे। और यह दरिद्रता चाहे सोने के महलों में छिपी हो या फटे कपड़ों में, उसकी गंध एक जैसी होती है। उसमें वही बेचैनी होती है, वही भय होता है, वही तुलना की आग जलती रहती है, और वही प्रश्न भीतर गूंजता रहता है कि लोग अमीर हो रहे हैं और तुम नहीं। और इसी प्रश्न में तुम अपनी चेतना का खून कर देते हो, क्योंकि यह प्रश्न गलत दिशा से पैदा हुआ है। तुम दूसरों को देखकर जी रहे हो, और जो व्यक्ति दूसरों को देखकर जीता है वह कभी अपने जीवन को नहीं जी पाता। वह हमेशा किसी और की छाया में खड़ा रहता है, और छाया में खड़ा व्यक्ति कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वह स्वयं को छोटा ही अनुभव करता है, क्योंकि उसकी आंखें बाहर हैं, उसकी दृष्टि भीतर नहीं है। और भीतर की आंख बंद हो जाए तो बाहर का सारा उजाला भी अंधकार बन जाता है। गरीबी धन की कमी नहीं है, गरीबी चेतना की कमी है, और अमीरी धन की अधिकता नहीं है। अमीरी जीवन के प्रति उत्सवपूर्ण दृष्टि है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को बोझ समझता है, जो सुबह उठते ही घड़ी देखता है, जो काम को सजा समझता है, जो रविवार का इंतजार करता है, जो भविष्य में सुख खोजता है, वह व्यक्ति चाहे कितने ही करोड़ों का मालिक क्यों ना हो, भीतर से वो भिखारी ही रहता है। और जो व्यक्ति इस क्षण में श्वास लेता है, इस क्षण में चलता है, इस क्षण में काम करता है, इस क्षण में विश्राम करता है, वह बिना बैंक बैलेंस के भी समृद्धि का स्वाद जानता है। लोग अमीर इसलिए नहीं हो रहे कि उनके पास अधिक बुद्धि है, बल्कि इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने कुछ मूर्खताएं छोड़ दी हैं। और तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए हो कि तुम उन मूर्खताओं को अभी भी पकड़े हुए हो, जिनसे तुम्हारी ऊर्जा रिस रही है, तुम्हारा समय बह रहा है और तुम्हारी चेतना जकड़ी हुई है। सबसे बड़ी मूर्खता है तुलना, क्योंकि तुलना तुम्हें सदा किसी और की गति पर चलने को मजबूर करती है। और जीवन में कोई दो व्यक्ति एक ही गति से नहीं चलते, कोई दो चेतनाएं एक ही ढंग से नहीं खेलती। और जो व्यक्ति दूसरे की दौड़ में दौड़ता है, वो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकता। वो या तो थक कर गिर जाता है या हमेशा पीछे ही रह जाता है। तुम समय को बेच रहे हो, और समय बेचने वाला व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि समय जीवन है, और जो जीवन बेचता है वह बदले में जो भी पाता है वह जीवन से कम ही होता है। इसलिए भीतर एक खालीपन रह जाता है, जिसे भरने के लिए फिर और धन चाहिए, और यह चक्र चलता रहता है और मनुष्य अंततः थक जाता है। समृद्ध व्यक्ति काम नहीं करता, वह सृजन करता है। और सृजन तभी होता है जब भीतर आनंद हो, जब भीतर मौन हो, जब भीतर स्पष्टता हो, क्योंकि भय से किया गया काम केवल जीवित रहने की रणनीति होता है, जीवन का उत्सव नहीं। और जीवित रहने की रणनीति तुम्हें कभी राजा नहीं बनाती, वह तुम्हें केवल एक बेहतर गुलाम बनाती है। तुम सुरक्षा के पीछे भाग रहे हो, और सुरक्षा की चाह ही असुरक्षा को जन्म देती है। क्योंकि जीवन असुरक्षित है, उसे सुरक्षित बनाने की हर कोशिश तुम्हें जीवन से दूर ले जाती है। और जो जीवन से दूर हो गया वह धन के पास रहकर भी दरिद्र ही रहेगा, क्योंकि धन जीवन का विकल्प नहीं है। अमीरी तब आती है जब तुम भीतर के राजा को पहचान लेते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि तुम मालिक हो, सेवक नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी है, और तुम्हारा जीवन किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है, वही व्यक्ति स्पष्ट निर्णय ले सकता है, और जो स्पष्ट निर्णय ले सकता है वही व्यक्ति समृद्धि को आकर्षित करता है। क्योंकि समृद्धि भ्रम के पास नहीं जाती, वह स्पष्टता को खोजती है, वह उस मनुष्य की ओर आती है जो भीतर से ठहरा हुआ है, जो भाग नहीं रहा, जो हड़बड़ाया हुआ नहीं है। तुम्हें कुछ पाने से पहले बहुत कुछ छोड़ना होगा, क्योंकि हाथ भरे हों तो नया कैसे आएगा। और जब तक तुम पुराने डर, पुरानी महत्वाकांक्षा, पुरानी तुलना और पुरानी लालसा को पकड़े हुए हो, तब तक नया जीवन तुम्हारे द्वार पर आकर भी लौट जाएगा। अमीरी कोई लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारे होने की गुणवत्ता है। और जब तुम्हारा होना बदलता है, तब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं, बिना संघर्ष के, बिना हिंसा के, बिना जबरदस्ती के। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, जैसे सूर्य उगता है। तुम जिस अमीरी को खोज रहे हो वह भविष्य में नहीं छिपी है,
क्योंकि भविष्य एक कल्पना है और कल्पना में जीने वाला व्यक्ति कभी वास्तविक नहीं हो पाता। और जो वास्तविक नहीं है वो चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसकी पकड़ हमेशा फिसलती रहती है। क्योंकि धन वास्तविकता से आता है, वर्तमान से आता है, उस क्षण से आता है जिसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो। और जिस क्षण तुम अनुपस्थित हो उस क्षण तुम्हारी समृद्धि भी अनुपस्थित हो जाती है। तुमने जीवन को एक दौड़ बना लिया है और दौड़ में कोई आनंद नहीं होता, वहां केवल लक्ष्य होता है। और लक्ष्य का नशा इतना तीखा होता है कि तुम रास्ते की हर सुंदरता को कुचलते हुए निकल जाते हो। फूलों पर ध्यान नहीं जाता, आकाश की शांति दिखती नहीं, अपने श्वास की लय सुनाई नहीं देती। और जब तुम लक्ष्य पर पहुंचते हो तब भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा मन तुरंत अगला लक्ष्य खड़ा कर देता है और यह क्रम चलता रहता है और तुम थक जाते हो पर रुक नहीं पाते। जो व्यक्ति रुक सकता है वही अमीर है, क्योंकि रुकने का अर्थ है कि अब भीतर कोई कमी नहीं बची, अब कुछ साबित नहीं करना, अब किसी से आगे नहीं निकलना, अब किसी से पीछे नहीं छूटना, अब केवल होना है। और यह होना इतना गहरा आनंद देता है कि उसके सामने धन भी फीका पड़ जाता है। और जब धन फीका पड़ने लगता है तब वह तुम्हें गुलाम नहीं बना पाता। तुम काम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें काम से प्रेम है, तुम काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है। और डर से किया गया कोई भी कर्म तुम्हारी आत्मा को छोटा करता है, तुम्हारी चेतना को सिकोड़ता है। और जो चेतना सिकुड़ती जाती है वो समृद्धि को कैसे समेट पाएगी, क्योंकि समृद्धि फैलाव है, विस्तार है, खुलापन है। अमीरी का एक गुप्त सूत्र है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वह यह कि जितना अधिक तुम भीतर से खाली हो जाते हो उतना ही जीवन तुम्हें भरने लगता है। और जितना अधिक तुम भीतर से भरे हुए हो धारणाओं से, भय से, महत्वाकांक्षा से, दूसरों की अपेक्षाओं से, उतना ही जीवन तुमसे दूरी बना लेता है। तुम सुरक्षा चाहते हो और सुरक्षा की चाह तुम्हें जोखिम से दूर ले जाती है, जबकि जीवन स्वयं एक जोखिम है। और जो व्यक्ति जीवन के जोखिम को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति सृजन के द्वार पर पहुंचता है। और सृजन से ही वास्तविक धन पैदा होता है, क्योंकि नकल से केवल जीविका चलती है, समृद्धि नहीं आती। तुम्हें सिखाया गया है कि पहले स्थिर हो जाओ फिर जियो, पहले जमा कर लो फिर आनंद लो, पहले संघर्ष कर लो फिर विश्राम करो। और इसी उल्टी शिक्षा ने तुम्हें भीतर से थका दिया है, क्योंकि जीवन कोई बाद में मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, वह अभी है। और जो अभी को टालता है वह हमेशा खाली हाथ ही रहता है। जिस दिन तुमने काम को साधना बना लिया उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब काम बोझ नहीं रहता, तब काम ध्यान बन जाता है। और ध्यान में किया गया कोई भी कार्य तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। और भीतर की समृद्धि धीरे धीरे बाहर भी अपना रूप लेने लगती है। गरीबी इसलिए बनी रहती है क्योंकि तुम भीतर के शोर को सुनते रहते हो, और भीतर का शोर तुम्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, कभी जल्दबाजी में, कभी भय में, कभी लालच में। और गलत निर्णय धन को नहीं, केवल पछतावे को जन्म देते हैं, और पछतावा तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। जो व्यक्ति मौन से निर्णय लेता है वो बहुत कम गलतियां करता है, और जो बहुत कम गलतियां करता है वही धीरे धीरे स्थिर होता है। और स्थिरता से ही समृद्धि जन्म लेती है, क्योंकि अस्थिर मनुष्य आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और होता है, और उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है। तुम दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा महसूस करते हो, और यही छोटापन तुम्हें भीतर से गरीब बनाता है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है, उस दिन तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। और हल्का हृदय ही जीवन के उपहारों को ग्रहण कर सकता है। अमीरी कोई आक्रामक प्रयास नहीं है, वो एक स्वाभाविक परिणाम है। जैसे सही मिट्टी में सही बीज डाल दो, धूप और पानी मिल जाए तो पौधा अपने आप बढ़ता है, उसे खींचना नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति खुद को खींचता है वह टूट जाता है। तुम्हें छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि जो पकड़ता है वह डरता है, और जो डरता है वह हमेशा कम में जीता है, और जो छोड़ सकता है वह निर्भय हो जाता है। और निर्भय व्यक्ति के पास जीवन स्वयं आकर बैठ जाता है। अमीरी तब आती है जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम जीवन से लड़ने नहीं आए हो, तुम जीवन को जीने आए हो। और जीने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, चाहे उसकी जेब में कुछ ई हो। और लड़ने वाला व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो।
अब वही धारा और भी गहराई में उतरती है, बिना रुके, बिना बदले, बिना किसी बाहरी सहारे के, जैसे चेतना स्वयं अपने रहस्यों को खोल रही हो। तुम अब भी ये मानते हो कि धन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जबकि सच यह है कि स्वतंत्रता ही धन को जन्म देती है। और जब तक तुम भीतर से बंधे हुए हो अपनी ही इच्छाओं से, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से, अपनी ही योजनाओं से, तब तक बाहर की कोई भी संपत्ति तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। क्योंकि बंधन बाहर नहीं है, बंधन तुम्हारी सोच में है। और सोच जब तक बदली नहीं जाती तब तक परिस्थितियां केवल रूप बदलती हैं, सार वही रहता है। तुम योजना बनाते हो, फिर योजना की चिंता करते हो, फिर योजना के असफल होने का डर पालते हो, और इस पूरे क्रम में जीवन कहीं खो जाता है। क्योंकि जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता, जीवन तो अपनी लय में बहता है। और जो व्यक्ति जीवन की लय से लड़ता है वह टूटता है, थकता है और अंततः भीतर से कड़वा हो जाता है। और कड़वाहट समृद्धि की सबसे बड़ी शत्रु है। जो व्यक्ति हर समय लाभ हानि का हिसाब करता है वह धीरे धीरे जीवन की सुंदरता को भूल जाता है। क्योंकि सुंदरता का कोई हिसाब नहीं होता, प्रेम का कोई गणित नहीं होता, मौन का कोई मूल्यांकन नहीं होता। और जो इन सबको मापना चाहता है वह अंततः सब कुछ खो देता है। क्योंकि जीवन को मापा नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। तुम्हारी तथाकथित समझदारी तुम्हें कायर बना रही है, क्योंकि तुम केवल वही कदम उठाते हो जिसमें जोखिम कम हो। और जोखिम कम होने का अर्थ है कि जीवन भी कम होगा, क्योंकि जीवन की ऊंचाइयां हमेशा जोखिम के साथ आती हैं। और जो व्यक्ति गिरने से डरता है वो उड़ने का स्वाद कभी नहीं जान पाता। अमीरी का एक और गहरा सत्य है जिसे समाज छिपाए रखता है, क्योंकि अगर यह समझ में आ जाए तो पूरी व्यवस्था हिल जाए। और वह सत्य यह है कि संतुष्ट मनुष्य को नियंत्रित करना कठिन होता है। क्योंकि जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसे डराया कैसे जाए, उसे झुकाया कैसे जाए, उसे खरीदा कैसे जाए। इसलिए तुम्हें सिखाया गया है कि असंतुष्ट रहो, हमेशा थोड़ा और चाहो, हमेशा किसी से पीछे महसूस करो। क्योंकि यह असंतोष तुम्हें दौड़ाता रहेगा, तुम्हें बेचैन रखेगा और तुम्हारी ऊर्जा को बाहर की ओर बहाता रहेगा। जबकि वास्तविक समृद्धि तब आती है जब ऊर्जा भीतर लौटती है, जब तुम पहली बार अपने ही साथ सहज हो जाते हो। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से डरना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुलेगा। क्योंकि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, वह तो स्वयं से मिलने का अवसर है। और जो व्यक्ति स्वयं से मिल लेता है वह संसार में कहीं भी खाली नहीं रहता। तुम्हारी गरीबी का एक कारण यह भी है कि तुम हर समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हो। और प्रभावित करने वाला व्यक्ति सदा नकाब पहने रहे। कभी रुको और अपने भीतर चल रही सोच को ध्यान से देखो। तुम्हारे मन में उठने वाला हर विचार, हर भावना, हर कंपन ब्रह्मांड में एक अदृश्य तरंग के रूप में फैल जाता है। इंसान को लगता है कि उसके विचार केवल उसी के भीतर घूमते हैं, पर सच ये है कि वही विचार ब्रह्मांड में जाकर उसके भविष्य की रूपरेखा बनाने लगते हैं। तुम जैसा भीतर महसूस करते हो ब्रह्मांड वैसा ही बाहर तुम्हारे लिए रचने लगता है। अगर तुम भीतर डर से भरे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में डर को बढ़ाने वाले अवसर ही भेजता है। अगर तुम्हारे भीतर कमी का भाव है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और कमी के अनुभव लाता है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा सुनता है। तुम्हारे भीतर कैसी कंपन उठ रही है, तुम्हारा मन कैसी तरंगे भेज रहा है, तुम्हारे भाव किस दिशा में बह रहे हैं। ब्रह्मांड हर क्षण उसका उत्तर दे रहा है। हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती, हमारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, हमारी चाहतें अधूरी क्यों रह जाती हैं। लेकिन हम कभी यह नहीं देखते कि भीतर हम क्या महसूस कर रहे हैं। मेहनत बाहर होती है लेकिन उसका फल भीतर की ऊर्जा से तय होता है। अगर मन में असुरक्षा है तो मेहनत का परिणाम भी असुरक्षित हो जाता है। अगर मन में विश्वास है तो छोटा सा कदम भी बड़ा फलक बनकर लौटता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत सरल है। जिस तरह की सोच तुम अपने भीतर पकड़े रखते हो वैसा ही भविष्य तुम्हें मिलता है। कई लोग पूछते हैं क्यों मुझे हमेशा कठिनाई मिलती है, क्यों मेरे साथ वही समस्याएं दोहराई जाती हैं। क्योंकि तुम उन्हें भीतर बार बार महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर वो डर, वो निराशा,
वो तनाव लगातार कंपन के रूप में उठते हैं और ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर वैसे ही अनुभव तुम्हारी ओर खींच लेता है। लेकिन जब तुम भीतर भरोसा जगाते हो, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही भरोसा बढ़ा कर देता है। तुम्हारे रास्ते पर अचानक सही लोग आने लगते हैं, अचानक किसी परिचित से मदद मिल जाती है, अचानक कोई अवसर तुम्हारे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुमने अपने भीतर जो विश्वास जगाया है, मैं उसे पूरा करने आया हूं। कई बार तुमने महसूस किया होगा, जब तुम किसी अच्छे भविष्य का भाव भीतर पैदा करते हो तो कुछ ही समय में उसी दिशा के संकेत मिलने लगते हैं। जब तुम मन में किसी बदलाव की तीव्र इच्छा करते हो तो परिस्थितियां वैसी बनने लगती हैं। ये सब संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड का उत्तर होता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो केवल तुम्हारी भावना सुनता है। तुम चाहे बोलो कि तुम सक्षम हो, लेकिन यदि तुम भीतर से खुद को कमजोर महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कमजोर परिस्थितियां ही बनाता है। और यदि तुम भीतर से अडिग विश्वास रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह में वही मजबूती भेजता है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। तुम्हारी भावना तुम्हारे भविष्य के बीज बोती है और तुम्हारी ऊर्जा यह तय करती है कि तुम्हें जीवन से क्या मिलेगा और क्या नहीं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, तुम्हारे भीतर हजारों विचार जागते हैं। उनमें से कौन सा विचार तुम्हारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हारे पूरे दिन का स्वरूप तय करता है। और यही ऊर्जा दिन को सप्ताह में, सप्ताह को महीनों में और महीनों को जीवन के अनुभवों में बदल देती है। जब मन शांत होता है, निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, रास्ते भी सरल लगते हैं, जीवन भी हल्का लगता है। लेकिन जब मन में अव्यवस्था होती है तो हर कार्य कठिन लगता है, हर राह भारी लगती है। ये घटना बाहर नहीं होती, ये भीतर की तरंगें बाहर उतरती हैं। ब्रह्मांड वह ई बढ़ाता है जो तुम महसूस करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी राह में प्रेम जोड़ता है। अगर भीतर कड़वाहट है तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही स्थितियां देता है। अगर भीतर कृतज्ञता है तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। इसलिए अपने भीतर उठने वाली हर भावना को ध्यान से देखो, पहचानो और समझो। कौन सा विचार तुम्हारी सहायता कर रहा है, कौन सा विचार तुम्हें गिरा रहा है, कौन सी भावना तुम्हारे लिए रास्ते खोल रही है और कौन सी भावना तुम्हें रोके हुए है। क्योंकि विचार मात्र क्षणिक ख्याल नहीं होते, वे ब्रह्मांड में भेजे गए संदेश होते हैं और ब्रह्मांड हर संदेश का उत्तर देता है, चाहे वो डर का हो, चाहे कमी का हो या चाहे भरोसे का। तुम्हारी सोच जितनी देर तक किसी भावना को पकड़े रखती है, वही भावना तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाती है। डर को जितना पकड़ोगे, जीवन में उतना डर बढ़ेगा। विश्वास को जितना पकड़े रखोगे, जीवन उतना बदल जाएगा। कभी कभी हम जीवन को बदलने के लिए बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, नए लोग, नए मौके, नए रास्ते, नई शुरुआतें। लेकिन सच यही है कि जीवन बदलने की असली शुरुआत हमारे भीतर की सोच से होती है। और जब वह सोच बदलती है, तभी ब्रह्मांड भी हमारे जीवन में बदलाव लाता है। ब्रह्मांड का स्वभाव बड़ा ही अद्भुत है। वह तुम्हारे मन के भीतर चल रहे विचारों को अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने वापस रख देता है। अगर तुम भीतर हल्का महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें हल्के अनुभव देता है। अगर भीतर बोझ है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही बोझ बनाता है। तुम क्यों मैं पूछते हो, पर ब्रह्मांड उत्तर में कहता है क्योंकि तुम्हारे भीतर यही चल रहा है। कई बार तुम सोचते हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी रास्ते क्यों रुक जाते हैं, मैं सही दिशा में चल रहा हूं फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलता है। क्योंकि प्रयास बाहर से होते हैं पर मंजिल भीतर से तैयार होती है। जो मन मंजिल को स्वीकार नहीं कर पाता, वह मंजिल तक पहुंचने की ऊर्जा को रोक देता है। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के साथ टकराता नहीं, बल्कि वही बनकर तुम्हें लौटता है। कमी सोचोगे तो कमी आएगी, असुरक्षा महसूस करोगे तो परिस्थितियां असुरक्षित होंगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही संघर्ष गहरा कर देगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम योग्यता रखते हो,
तो ब्रह्मांड पूरा तंत्र बदल देता है ताकि वह चीज तुम्हें मिल सके। यह भी एक गहरा सत्य है कि मन जितना शांत होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उतनी तेजी से बहती है। जब मन चिंता में होता है तो वह ब्रह्मांड की तरंगों को सुन ही नहीं पाता, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो छोटी सी हलचल भी संकेत बनकर दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं शांत मन ब्रह्मांड की भाषा समझता है। कभी अपने जीवन पर नजर डालो, तुम्हारे साथ जो भी बड़ा बदलाव हुआ उससे पहले तुम्हारे भीतर कोई भाव बदला था? कभी उम्मीद पैदा हुई थी या कभी